औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हैं। मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहम है। ये मेरे स्पेशली तौर पर मेरे वकला भाइयों के लिए है, बहन भाइयों के लिए है, काले कोर्ट के लिए है और एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए भी है जिनको कानून से कोई आगाही हासिल नहीं। बेनामी ट्रांसैक्शन एक्ट 2017। अब बेनामी, सबसे पहले बताऊंगा बेनामी है क्या। मेरे दोस्तों, बेनामी ये होती है कि एक एग्जांपल दूंगा। दो भाई हैं, एक भाई बाहर रहता है, एक भाई पाकिस्तान में रहता है। अब बाहर वाला भाई पाकिस्तान वाले भाई को कहता है, यार मैं आपको पैसे भिजवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने एक ज़मीन ख़रीदनी है। ज़मीन ख़रीदने के बाद आपने उस पर घर बना लेना। जब मैं पाकिस्तान आऊँगा कम अज़ कम मेरी प्रॉपर्टीज़ बनी होगी। अब वो जो बाहर वाला है पाकिस्तान वाले भाई को पैसे भिजवा रहा है, इधर वाला उसने 5 मरले का प्लॉट लिया और वो घर बना लिया। वो सारा उसने अपने नाम पर, क्योंकि वो भाई बाहर बैठा है। वो अगर पाकिस्तान में होता तो फिर ही वो सारा प्रोसीजर होता ना, उसके नाम प्रॉपर्टी ली खरीदी जाती है, उसके नाम ही सारा कुछ होता। अब वो क्या करता है, वो भाई बाहर से पाकिस्तान आता है, आके कहता है यार वो मैंने आपको पैसे भेजा, तो वो मेरा घर बन गया जी, दें। तो जो पाकिस्तान वाला भाई होता है वो कहता है, ओ यार कौन सा पैसा, किधर का पैसा आपने दिया था मुझे कहाँ दिया, ये घर तो मैंने अपने पैसों का बनवाया है। तो फिर वो जो बाहर वाला भाई होता है वो फिर उसके ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में, मुतल्लिका जो जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होती है उस कोर्ट में वो केस फाइल करता है बेनामी ट्रांसैक्शन का। अब बेनामी ट्रांसैक्शन का क्या है कि इस जायदाद का मालिक मैं था, मेरे भाई को, मैं अपने भाई को पैसे भिजवाता हूँ, वो साबित करेगा उसको। जब वो साबित हो जाएगा तो फिर वो साबित करेगा तो फिर उसको वो उसकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। लेकिन उसको साबित करने के लिए कि वो ये प्रॉपर्टी का पैसा मैंने भिजवाया और इस नाम पे भिजवाता रहा हूँ, ये सारा साबित कर, फिर उसके बाद टाइटल भी उसका वो क्लियर होना चाहिए। टाइटल भी उसके दूसरे के भाई होता है, क्योंकि वो इस तरह के हमारे मुआशरे के अंदर बेतहाशा फ्रॉड चल रहे हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए हमें ये अब बेनामी ट्रांसैक्शन का हमें मजबूरन पे केस करना पड़ता है। वो फिर सालों पे सालों चल पड़ता है। एक सिविल केस की नोयत है, चल पड़ता है, फिर उसका फैसला 10 साल में हो, 20 साल में हो, 40 साल में हो। हमारे वैसे भी मेरे भाइयों को पता है कि पाकिस्तान का कानून कैसा है। सिविल जो लिटिगेशनें चल पड़े तो फिर चल पड़ती हैं, फिर उसके पोते ही लड़ते हैं। अब दोस्तों, अब ये इसमें टेक्निकली एक चीज़ मैं बताऊं जो मेरे वकला भाइयों के लिए, स्पेशली तौर पर यंग वकला बहन भाई, ये जो नया एक्ट आया 2017 बेनामी ट्रांसैक्शन एक्ट 2017, इसका सेक्शन अगर मेरे भाई 43 अगर पढ़े ना, वहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। पहले 2017 से पहले जितने भी केस हुए थे वो सारे सिविल कोर्ट ने सुने थे, जितने केस थे सारे सिविल कोर्ट ने सुने थे। अब वाहिद उसके बाद जो केस आए हैं वो सारे केस स्पेशल कोर्ट सुनेगी। अब सिविल कोर्ट से इख्तियार ले लिया गया है। जब स्पेशल कोर्ट बन जाती है, स्पेशल एक 2017 बेनामी ट्रांसैक्शन एक्ट बन चुका है, अब इसकी एक स्पेशल कोर्ट सुनेगी। जब स्पेशल कोर्ट आ जाती है तो सिविल कोर्ट से इसके इख्तियारात छिन जाते हैं। अगर उनके पास 2000 जब ये एक्ट बना है उसके बाद में जो केस फाइल हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली केस ख़त्म हो जाएंगे, वो स्पेशल कोर्ट के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे अगर स्पेशल कोर्ट बन गई तो। अगर नहीं बनी तो फिर ये केस पेंडिंग रहेगा, सिविल कोर्ट फिर भी नहीं सुन सकता क्योंकि एक्ट बन चुका है। स्पेशल लॉ जो होता है 2018 PLC CS नोट 24 है, पेज 22 है, उसमें क्लियर बताया गया है कि स्पेशल लॉ वुड प्रीवेल ऑफ जनरल लॉ। मेरे दोस्तों, जब भी स्पेशल लॉ आ जाता है तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाती है, उसके इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। उसको फिर स्पेशल कोर्ट बनेगी, वो सेशन जज साहब के पास नोटिफिकेशन आएगा, वो फिर एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे तो वो ये केस सुनेंगे। जैसे फैमिली लॉ है वो भी स्पेशल लॉ है, रेंट के जो केसेस हैं उसके लिए वो किराएदारी लॉ जो है वो भी स्पेशल कोर्ट है। तो लिहाजा सिविल कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब इसको सिर्फ स्पेशल जज सुनेगा, स्पेशल कोर्ट सुनेगी। जो 2017 से पहले के केस चल रहे हैं वो वही सुनेंगे, वो सिविल जज कोर्ट ही सुनेगी क्योंकि उससे पहले के ये 2017 में एक्ट आया है, लिहाजा उसके बाद ये जो इख्तियारात हैं स्पेशल कोर्ट को चले गए हैं। तो दोस्तों, ये मेरे दोस्त जो यंग वकला बहन भाई हैं उनको
इल्म का पता होना चाहिए था, इसका नॉलेज का पता होना चाहिए था। लिहाजा मैंने अपने दोस्त स्पेशली यंग वकला बहन भाइयों तक ये भी एक टेक्निकल पॉइंट था, दोस्तों तक पहुँचाया को। बहुत ज़्यादा बेनामी के केस आ रहे हैं हमारे दोस्तों बहन भाइयों के पास, तो वो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि 2017 एक्ट आ चुका है, अब सिविल कोर्ट के बाद जुरिस्डिक्शन नहीं रही, ये अब स्पेशल कोर्ट सुनेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलामत रहें।